हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टू 11। फर्स्ट से 11 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आइए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y प्लस e की पावर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 इज। ठीक है, तो एक एक करके हम 11 तक पहुंचेंगे। तो आइए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इसकी डिग्री बताइए, किसकी, d2y अपॉन dx2 प्लस e की पावर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो डिग्री होती है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है, और जबकि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है बच्चों, वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर हम e की पावर dy अपॉन dx का एक्सपेंशन करेंगे तो जो हमारे डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और यहाँ पे और जो ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो dy अपॉन dx की पावर को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हेंस यहाँ पे क्या कह देंगे कि हेंस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, हेंस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो फर्स्ट की क्या हो जाएगी, फर्स्ट की हमारी जो हो जाएगी वो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। अब आइए सेकेंड पे। तो सेकेंड पे कह रहा है हमारा, सेकेंड है हमारे पास द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी भी हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, वो अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसकी पावर कितनी है 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 2। तो यहाँ पे भले क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 फिल कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। तो कह रहा है कि ऑर्डर 3 का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड में ये कह रहा है कि ऑर्डर 3 का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है, ऑर्डर वो कितना है 3, मतलब 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल solution of any differential equation is equal to order of differential equation। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर कितनी है 3। तो जो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएंगे उसमें कितने, वो कितने होंगे 3। तो यहाँ पे क्या भर दीजिए 3। अब कह रहा है कि ये जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन पे आइए। फोर्थ वन कह रहा है बच्चों कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका टाइप बता दीजिए कि ये किस टाइप का है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इक्वल टू y अपॉन x log x इक्वल टू 1 बाई x। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसको कंपेयर, इसको देखिएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म, देखिएगा ये किस फॉर्म का है, dy अपॉन dx प्लस
पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है ना। देखिए p के जगह पे 1/x log x और q के जगह पे क्या है 1/x है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ में कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप tx dx upon dy plus p1x equal to q is given by। आइए अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। और ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन सेकेंड टाइप की है। और ये क्या दे रखा है, फिफ्थ में दे रखा है हमारे पास dx upon dy प्लस p1x equals to q1, p1x equals to q1। और यहाँ पे p1 और q1 क्या है, p1 और q1 के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो आइए अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है which is of the form, ये जो बच्चों ये है किस फॉर्म का है, ये फॉर्म है dx upon dy plus px equals to q, where p and q are function of y are constant, या तो फंक्शन ऑफ y होंगे या कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या दे रखा है, हमारे पास p क्या है, p1 है और q क्या है, q1 है। तो ये क्या है हमारा, ये लीनियर इक्वेशन है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p dx, p की जगह क्या है p1 और ये क्या हो जाएगा dx नहीं होगा dy होगा। जब यहाँ पे y होता है तो क्या होता है dx होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा y, यानी p1 dy। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जो होता है यहाँ पे dy प्लस c होता है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p1 dy इक्वल टू x हो गया, और ये हो जाएगा पूरा इंटीग्रल q की जगह पे क्या है q1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर p1 dy। ओके, और होल क्लोज बाय कांस्टेंट c। ठीक, होल क्लोज बाय कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हमारा जो फिलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, ये जो सॉल्यूशन आया वो क्या है x इंटू e की पावर p1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू e की पावर p1 dy, ये एक साथ है और प्लस का c। तो दिस इज द फिलर ऑफ फिफ्थ। ओके, अब आइए हम सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy upon dx plus 2y equals to x square is। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 दिया है x dy upon dx plus x dy upon dx plus 2y equals to x square प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2yx इंटू y इक्वल टू x, विच इज अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, ये अगेन क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, यहाँ पे p वो क्या है 2/x है और q क्या है x है।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा e की पावर p, p की जगह पे क्या है 2/x dx, यानी e की पावर 2 log x या e की पावर log x स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि e की पावर log x जो होता है हमेशा क्या होता है x, तो हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो आया हमारे पास x स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो होता है बच्चों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और dx प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और q क्या है, q है हमारे पास x, तो x dx प्लस c, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 पान 4 प्लस सी। हेंस जो सॉल्यूशन आया बच्चों वो आया हमारे पास, देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर माइनस का 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स टू द पावर माइनस 2 का सी एक्स टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, हम फिल कर देंगे यहाँ जो हमारा फिलर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स टू द पावर माइनस का 2। तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स टू द पावर माइनस का 2। अब आइए हमारे पास सेवेंथ क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई पाइन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो आइए सेवेंथ को सॉल्व करते हैं। सेवेंथ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई पान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई पान डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy माइनस प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे p क्या है, p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो q है वो क्या है, ये हमारा y है, और q है हमारा 4x स्क्वायर और ये अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है लीनियर इक्वेशन की वो होती है IF इक्वल टू e की पावर p इंटीग्रल ऑफ p dx। तो p की जगह पे क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है dx। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेंगे कि लेट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज dt बराबर क्या हो जाएगा 2x dx। तो यहाँ पे ये IF जो निकल के आया वो आया हमारा e की पावर इंटीग्रल 2x dx की जगह पे dt, और ये पूरा क्या हो जाएगा t, यानी ये हो जाएगा e की पावर log t, और e की पावर log t का मतलब क्या हुआ t, क्यों, क्योंकि e की पावर log x हमेशा क्या होता है x होता है, तो और t एक्चुअली है क्या, हमने क्या लेट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेंस जो IF आया वो क्या आ गया
1 प्लस एक्स स्क्वायर। है जो जनरल सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन जो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस c। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर dx प्लस c, और ये क्या है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करिए ये क्या है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, जरा देखिएगा 4 एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे आके हम क्या फिल कर देंगे, चलिए फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे बच्चों, जो हमारा सॉल्यूशन आया वो क्या आया है y इक्वल टू आया हमारा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस का 1। ठीक है, आइए मैच करा लेते हैं कि यही है ना। जी हाँ बच्चों वही है। तो अब आइए हमारे पास क्या बचा, अब आइए हमारे पास कौन सा बचा है, सेवेंथ कर लिया हमने। अब 8 पे आइए, अब 8 को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस एक्स वाई डी आई इक्वल्स टू 0 इज। अब इस 8 को सॉल्व करने के लिए आइए पहुंचते हैं 8 पे। 8 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बच्चों वो है हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx प्लस y dx प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लीजिए कि हाँ यही है ना, y dx प्लस एक्स वाई डी वाई एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। जी हाँ यही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए y dx बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डी वाई। ये क्या है, हम इसको दूसरी साइड ले गए और ये हमारा x है, इसको ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि dx को वेरिएबल सेपरेबल dx अपान ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई अपान वाई डी वाई। हमने इसको, ठीक है, ये हमने वेरिएबल सेपरेबल के लिए x से इधर डिवाइड किया, y से इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करिए, ये फिर और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा dx 1 अपान वाई और प्लस 1 डी वाई। अब क्या करिए इंटीग्रेट कर दीजिए, नाउ इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, देखिएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। ओके, ठीक है। तब जरा देखिए जरा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा, ये माइनस कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा लॉग एक्स, और ये हो जाएगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा प्लस का वाई। ओके, ठीक। और एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, वो मान लीजिए जो कांस्टेंट आया वो हमारा आया लॉग सी, ठीक। अब इसको y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और बाकी इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y और प्लस का log c, ठीक। इनको log m प्लस log n प्लस log m n और कोई अनदर p मान लीजिए, तो ये हो जाएगा log x y c हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस का y, और log इधर एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई सी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का y, c को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन सी ई की पावर माइनस वाई। 1 अपॉन सी को एक अनदर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए k से, तो हेंस जो हमें मिलेगा, हमने क्या किया, 1 अपॉन सी को एक अनदर कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स वाई बराबर के ई की पावर माइनस वाई, वेयर k equals to 1 by c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू के ई की पावर माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा फिलर जो होगा वो हो जाएगा ये है ना, तो एक्स वाई इक्वल टू के ई की पावर माइनस वाई, ठीक। ये इसका है। अब आते हैं हम नाइन्थ पे। नाइन्थ पे कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy upon dx plus y equals to sin x। 9 जो है वो है dy upon dx plus y equal to sin x। इसी का हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसको। dy upon dx plus y equals to sin x को सॉल्व करना है, dy upon dx plus y equals to sin x को सॉल्व करना है, dy upon dx plus y equals to sin x को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये पूरा लिनियर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे विच इज इन लीनियर फॉर्म, तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा, sin x। क्यों, क्योंकि जो लीनियर फॉर्म होता है वो होता है dy upon dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो ये कंपेयर कीजिए, जो p होता है या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, और q भी या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। तो p बराबर क्या आ गया 1 और q बराबर क्या आ गया sin x, ठीक। तो अब क्या करेंगे, प्रोसेस होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा इसका, ये होगा e की पावर p dx, तो यानी e की पावर p की जगह पे क्या है हमारे पास 1 dx, यानी e की पावर dx का इंटीग्रेशन क्या x, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हेंस जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है की पावर x, और ये क्या है q की जगह पे क्या है हमारे पास sin x, और ये क्या है e की पावर x dx प्लस c।
ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसके लिए इसको मान लीजिए हमारा स्टार इक्वेशन, और इसको मान लीजिए लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x साइन x dx। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। तो ये जो होगा i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, तो इंटीग्रल साइन एक्स जो होता है माइनस का कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस का माइनस और डी इंटीग्रल और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस का cos x और अगेन क्या dx। ठीक, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस e की पावर x cos x, और ये हो जाएगा प्लस e की पावर x cos x dx। ठीक है, तो फिर इसका इंटीग्रल कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x cos x प्लस इसका इंटीग्रल अगेन करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन e की पावर x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो ये cos x है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन कॉस का अगेन साइन एक्स, तो ये किसके बराबर आ गया, और ये इंटीग्रल डी एक्स, ये फिर अगेन किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, तो ये हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आई के बराबर, यानी ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस आई, और ये आई, तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, या आई बराबर हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस कॉस x। ओके, हेंस हम किससे चले थे, हम चले थे स्टार इक्वेशन से, तो स्टार इक्वेशन में लाके रख दीजिए इसकी वैल्यू, हेंस फ्रॉम स्टार ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर x बराबर e की पावर x बाई 2, और ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का c, प्लस का c, इसे डिवाइड कर दीजिए e टू द पावर x से, तो हो जाएगा y बराबर 1/2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c e की पावर माइनस का x। ठीक है, ये हो गया y बराबर हाफ साइन x माइनस कॉस x प्लस c e की पावर माइनस x। तो हेंस हमारा यहाँ पे फिलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फिलर होगा, यहाँ पे जो फिलर हो जाएगा देखिएगा, नाइन्थ है ना, हाँ, तो नाइन्थ का जो फिलर आया वो आया y इक्वल टू हाफ साइन x माइनस कॉस x प्लस व्हाट e की c e की पावर माइनस x। ओके, अब आइए हमारे पास टेंथ, टेंथ कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cot y dx इक्वल्स टू x dy इज। चलिए अब इसका हम क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो क्या है cot y dx टेंथ नंबर cot y dx इक्वल टू cot y dx इक्वल्स टू x dy इक्वल टू x dy इक्वल टू x dy। तो आइए cot y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है फिर से देख लीजिए, इतने सारे पेजेस हैं, cot y dx इक्वल्स टू x dy, x dy। ओके,
तो क्या करिए, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा dx अपान एक्स और ये हो जाएगा और 1 अपान कॉट वाई dy और कॉट वाई किस 1 अपान कॉट वाई 10y dy। अब क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx अपान एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रल 10y dy। ओके, तो dx बाई एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है हमारा log x और इंटीग्रल 10x dx जो होता है वो होता है log sec x। तो ये हो जाएगा log sec y log sec y और ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे प्लस लॉग एक कोई कांस्टेंट सी ले लीजिए, इसको दूसरे साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा log x बाई सी। log m माइनस एन क्या होता है log m बाई एन और ये हो जाएगा log sec y। ऐसा इसलिए चूंकि log m बाई एन जो होता है वो होता है log m माइनस log n। इसका यूज हमने यहाँ पे किया है। दोनों तरफ log log है, एंटी लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा x बाई सी इक्वल्स टू sec y। दिस इंप्लाइज x बराबर c sec y, x बराबर c sec y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th का सॉल्यूशन, x बराबर c sec y। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, x बराबर c sec y, x बराबर c sec y। यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर c sec y। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, लास्ट वन बच्चों। ठीक है, तो अब आइए लास्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वन क्या है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy पान dx प्लस y इक्वल्स टू 1 प्लस y डिवाइडेड बाई x इज, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें बताना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, dy upon dx plus y dy upon dx plus y equal to 1 plus y divided by x, 1 plus y divided by x। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें बताना है। तो जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy upon dx plus y और ये y by x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y by x बराबर 1 by x। या फिर दिस इंप्लाइज, इसको हम चाहें तो dy upon dx प्लस y कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 upon x y इक्वल्स टू 1 by x which is linear form, which is in linear form। ठीक, तो comparing with dy upon dx plus py इक्वल्स टू q, जहाँ p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। तो हमें पे क्या मिलेगा, p मिलेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो हम चाहे तो q लिखें या ना लिखें, फिर भी लिख दीजिए q बराबर 1 बाई एक्स होगा। हेंस अब क्या चाहिए हमें, इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e की पावर p dx। तो p की जगह क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स dx। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल 1 dx। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का माइनस log x। ओके, तो इसको आप चाहें, ये हो गया हमारा e की पावर x और ये हो गया e की पावर माइनस log x। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस log x, या फिर इसको चाहिए तो log x माइनस 1 कर दीजिए, या फिर इसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं e की पावर x और e की पावर log x इनवर्स
है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा x इनवर्स, क्योंकि जो log, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बस समझ लीजिए, बाकी इसे सारे पार्ट में तो ये डिस्कस हुआ है कि जो e की पावर log x जो होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए बस इसको समझने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा x इनवर्स, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा हमारा बराबर e की पावर x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, e की पावर x डिवाइडेड बाई x। तो हेंस यहाँ पे जो फिलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो दिस इज द solution of all parts. I hope बच्चों you understood the solution. Thank you.